हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटेग्युमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो इंटेग्युमेंट्री सिस्टम की हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन के दौरान हम लेंगे मैमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को और एम्फीबियंस को, और फिशेस को भी हम कुछ कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि हम व्हाट इज़ द इंटेग्युमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्युमेंट्री सिस्टम जो होता है इसमें सबसे पहला टर्म आता है इंटेग्युमेंट। तो इंटेग्युमेंट जो है एक लैटिन शब्द है, इसका मीनिंग होता है टू कवर, किसी को कवर करना। तो द इंटेग्युमेंट एज एन ऑर्गन, इंटेग्युमेंट जो है वो एक ऑर्गन की तरह सर्व करता है। एंड इज़ एन अल्टरनेटिव नेम फॉर स्किन। और जो इंटेग्युमेंट जो शब्द है ये स्किन के अल्टरनेट इसको यूज़ किया जाता है। तो स्किन और स्किन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि हेयर हैं, नेल्स हैं और कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इन दोनों को मिला करके इंटेग्युमेंट्री सिस्टम बनता है। अब इंटेग्युमेंट्री सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो इंटेग्युमेंट्री सिस्टम एक बैरियर की तरह काम करता है, एक अवरोध की तरह काम करता है किसी इन्फेक्शन या इंजरी के लिए, मतलब हमें चोटों से बचाने का काम करता है। साथ ही साथ ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। और सूर्य से निकलने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उन किरणों के खिलाफ भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। एवं इसका अदर जो फंक्शन होता है वो होता है विटामिन डी को जनरेट करना। तो ये विटामिन डी को भी जनरेट करने का काम करता है। अब हम फर्स्ट देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो हम वर्टिब्रेट की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, वर्टिब्रेट होते क्या हैं। तो एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें कि बैकबोन पाई जाती है या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब हम वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं मैमल्स की, और मैमल्स में भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस के इंटेग्युमेंट्री सिस्टम में फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है स्किन। तो स्किन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, मतलब बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें से एक है स्किन, जो कि लगभग 6 से 8% टोटल बॉडी वेट को बनाने का काम करती है, या बॉडी वेट का टोटल 6 से 8% ये होती है। और इस स्किन में दो अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं, जिनमें से जो टॉप लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जो नीचे एक और लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डर्मिस, विच वी कैन सी इन द डायग्राम, जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो अपर मोस्ट जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, और अपर मोस्ट लेयर के जो बिलो लेयर है उसको हम बोलते हैं डर्मिस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस।
It is composed of many sheets of flattened, scaly epithelial cells. This is a thin outer layer of skin. तो इस एपिडर्मिस में कई सीट्स पाई जाती हैं, फ्लैटेंड सेल्स की, चपटी जो सेल्स होती हैं उनकी कई सीट्स पाई जाती हैं, और साथ ही इसमें स्केली एपिथेलियल सेल्स भी देखने को मिलती हैं। और ये जो लेयर होती है ये बहुत थिन लेयर होती है, और इस एपिडर्मिस का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें जो मोस्टली जो सेल्स पाई जाती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस की जो मोस्टली सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ डिविजन्स हैं जो एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में कुछ सब लेयर्स भी देखने को मिलती हैं। तो टोटल 5 टाइप की सब लेयर्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जो सब लेयर है उसे कहा जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम का मीनिंग होता है स्ट्रेटा या लेयर। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ 25 to 30 लेयर्स ऑफ डेड फ्लैट केराटिनोसाइट्स। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो एपिडर्मिस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि लगभग 25 से 30 लेयर्स ऑफ फ्लैट केराटिनोसाइट सेल से मिलकर के बनी होती है। और इसमें जो लैमिलर ग्रेन्यूल्स जो मौजूद होते हैं वो वाटर को रेपेलेंट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये कंटिन्यूसली शेड होती है और रिप्लेस्ड होती है, मतलब कि ये रिमूव होती जाती है और फिर से आती जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। तो जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है ये केवल फिंगर टिप्स में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ये जो हाथ की हथेली है उसमें भी ये देखने को मिलती है, और फीट जो पैर होते हैं, पैरों के जो सोल हैं या जो तलवे हैं उसमें भी देखने को ये मिलती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैट डेड केराटिनोसाइट्स। तो जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है ये टोटल 3 से 5 डेड केराटिनोसाइट से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट लेयर जो आती है वो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम जो है ये भी लगभग 3 से 5 लेयर्स ऑफ केराटिनोसाइट से मिलकर के बनी होती है, और इस में जो केराटोहाइलिन है वो इसको ग्रैन्युलर अपीयरेंस प्रोवाइड कराने का काम करता है, मतलब कि जो ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है उसका कारण होता है केराटोहाइलिन। तो ये टोटल 3 लेयर्स हैं। इसके बाद फोर्थ जो लेयर्स है उसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है अपीयर्स कवर्ड इन थॉर्न लाइक स्पाइक्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्किन। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है ये थॉर्न लाइक होती है, स्पाइन के समान होती है, कांटेदार होती है, कहने का मतलब कि लुक्स लाइक अ स्पाइन और स्पाइक, जो कि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी स्किन को प्रोवाइड कराने का काम करती है, मतलब उसको मजबूती भी देती है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी स्किन को ये प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट लेयर इज द स्ट्रेटम बेसेली। तो स्ट्रेटम बेसेली जो है वो डीपेस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, और इसमें केवल एक ही लेयर जो कि वाइडल या फिर कॉलमनर सेल्स की देखने को मिलती है। सेल्स प्रोड्यूस्ड हियर आर कॉन्स्टेंटली डिवाइड एंड मूव अप टू एपिकल सरफेस। यहाँ पर जो सेल्स उत्पन्न होती हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होती हैं, और इसके बाद यहाँ से ये आगे की तरफ मूव हो जाती हैं, सेल एपिकल सरफेस की तरफ ये मूव हो जाती हैं।
मतलब कि यहाँ पे यदि ये फॉर्म हो रही हैं तो यहाँ से ये बनते 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 और आगे की तरफ ये मूव होती जाएंगी, तो ये स्ट्रेटम बेसिली। नेक्स्ट पार्ट इज द डर्मिस। तो डर्मिस जो है वो इनर मोस्ट थिक लेयर है और इस लेयर में मोस्टली लिविंग सेल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। द डर्मिस लाइज विनिथ द एपिडर्मिस एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, ग्लैंड्स, सेंस ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स एंड हेयर फॉलिकल्स। तो डर्मिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये सबसे पहले तो एपिडर्मिस के ये नीचे पाई जाती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, मतलब नर्व्स जो हैं उन नर्व्स की एंडिंग्स उसमें धसी हुई रहती हैं। साथ ही कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद होती हैं और सेंस ऑर्गन्स भी यहाँ पे कुछ मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं और हेयर फॉलिकल्स भी यहाँ पे कुछ मौजूद होती हैं डर्मिस वाले रीजन में।